राम राम सभी को। आज मैं पौष मास है यानी पौ के महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण कृष्ण से कहा कि आप पुत्रदा एकादशी के बारे में मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण ने ये कथा उनको सुनाई और एक बार उन्होंने सुनाया कि एक बार एक राजा था सुकेतु नाम का, जो भद्रावती देश का राजा था, राज्य का राजा था, और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम सेव्य था। तो वो अच्छे से राज किया करते थे, लेकिन उनको एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक उनके कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई और उन्होंने इस दुख के कारण अपने महामंत्री को राज्य सौंप दिया और खुद दोनों है जंगल की ओर चले गए। और जंगल में जाते जाते है उन्होंने मन में विचार किया आत्महत्या करने का। इस तरह से दोनों निकल पड़े घर से और जाते जाते जंगल में जब वो पहुंचे तो राजा ने कहा कि आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तभी उनको है जो वेदों की ध्वनि है वो सुनाई दी, तो वो उस ध्वनि की तरफ है वो चल पड़े। तो उन्होंने देखा कि एक सरोवर के किनारे जो साधु महात्मा थे वो वेदों का उच्चारण कर रहे थे, हवन कर रहे थे। तो उन राजा और रानी ने जाकर उनको प्रणाम किया और उनको अच्छी तरह से उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद में वो उनकी कुटिया में जाकर उनकी सेवा करने लगे और इसी तरह से वो दिन रात उनकी सेवा करते। उनकी सेवा से वो महात्मा जी, साधु जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मांगो राजा, आपको क्या वरदान चाहिए। तो राजा ने कहा और रानी ने कहा और तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। हमें कोई संतान नहीं है तो हमें संतान का वरदान दीजिए। तो साधु महात्मा है वो सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा राजा से कि राजा, जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है पुत्रदा एकादशी, अगर आप इसका व्रत करते हो तो निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जिसके संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति होती है। तो आप इस व्रत को कीजिए, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा अपने राज्य को चले गए और सुकेतु राजा और सेव्या रानी ने जाकर है वो एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की है वो पूजा अर्चना की और उनके व्रत से भगवान विष्णु है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उनको पुत्र का वरदान दे दिया। और उनको 9वें महीने ही रानी है जो गर्भवती हो गई और 9वें महीने ही उनके है जो उनके पुत्र है वो उनको प्राप्त हुआ। इससे राजा रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और वो हमेशा एकादशी का व्रत, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। तो इस पुत्रदा एकादशी का महात्म भगवान कृष्ण ने कहा बहुत ज़्यादा है। इसको व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत आप कहानी है ये इस तरह से सुन लीजिएगा। अगर आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सभी को।